और ये छोटा डॉन छोटू तारड़ जो इस वक्त वज़ीर दाखिला बना हुआ है, वो तमाम 20 के 20 ज़िमनी इलेक्शनों में खुद जाकर कमिश्नर के ऑफिस में बैठकर वहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट्स को और उन लोटों को बुलाता है और बुलाकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO, DPOs को हदायत जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इनकी कमिटमेंट थी, जो अभी लास्ट टाइम हम कमिटमेंट करके आए थे कि हम 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर तस्लीम करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिटन डिसीजन दिया था और उससे वादा लिया था कि हमजा शहबाज किसी किस्म की अपनी कैबिनेट समेत पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई प्री पोल रिगिंग, कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, कोई मुखालफिन को दबाना, PTI को दबाना, PTI के कैंडिडेट के ऊपर धौंस, जबर, ज़्यादती, इस्तबदाद नहीं करेगा। लेकिन उसने तौहीन अदालत करते हुए सरेआम 20 के 20 हलकों के अंदर जुल्म, जबर और इस्तबदाद हो रहा है। और इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी अजीबोगरीब मिसाल है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान रुल गया है। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग इंतहा पे है, महंगाई इंतहा पे है, लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। उनकी मिसाल तो उस किसान की तरह की है कि एक किसान ने आलू लगाए, आलू लगा के जनाब वो अपनी आलू की पूरी फसल को लेके एक गधे पे सवार करके शहर लेकर आया। सारा दिन शहर में फिरता रहा लेकिन आलू नहीं बिके। रात को अपने गांव गया तो गांव वालों ने पूछा कि जनाब क्या बना, तो उस किसान ने कहा आलू बिके ना बिके, कम से कम मेरे गधे ने शहर देख लिया। इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ साहब की बला से कि पाकिस्तान उजड़े संवरे कि क्या हो, वो उन्होंने वजारत उज़्मा देख ली। उनकी ख्वाहिश वजारत उज़्मा देखना था, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, उनका ये नारा है। उनका नारा ये है मौज करो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो इस एजेंडे के ऊपर जनाब लगे हुए हैं। गरीब आवाम रुल रही है, गरीब आवाम रो रही है, लेकिन चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ के कान पे जू तक नहीं रेंग रही और उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि उन्होंने इकानमी को बेहतर करना है, उन्होंने मईशत को बेहतर करना है। वो और उनका बेटा सहाफ़ियों को दबाने लगे हैं, आवाम को दबाने लगे हैं, मुखालफिन के ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं। आखिरी बात मैं आपके सामने रख दूं, इस वक्त आज जो 5 मेंबरान ने हलफ उठाया है, इसके बाद नंबर गेम बराबर हो गई है। अपोजिशन और हुकूमत के सेम नंबर हैं, सेम। इनके जो 1-2 नंबरों की बज़ाहिरन आपको नज़र आ रही है कि हमसे बढ़ के हैं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। इनका एक मेंबर जो है वो नाअहल हो चुका है और 100% नंबर गेम बराबर आ चुकी है। इंशाअल्लाह हम 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अगर 10 सीटें भी PTI जीती तो इंशाअल्लाह 22 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो सूरज चौधरी परवेज़ अलाही साहब की वजारत आला का पैगाम लेकर, रोशनी लेकर, किरण लेकर जनाब इंशाअल्लाह तुलू होगा। और जब गुरूब होगा तो वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म टुकड़ी माफिया के सरगुना और नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के सरबराह हमजा शहबाज की वजारत आला और उसके इक़्तिदार और उसका ताज और उसके तख्त के तबाह व बर्बाद होने का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर जो है वो सूरज गरूब होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, हमने देखा है कि जब आप इक़्तिदार में थे तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि सिक्योरिटी इदारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब खान साहब खुद भी करते हैं, आपके जो और भी रहनुमा वो भी तनकीद करते हैं। क्या ये तनकीद तब तक की है जब हुकूमत में नहीं होते, इक़्तिदार में आने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं? पहली बात तो ये है कि हमने किसी किस्म की अदारों पे तनकीद नहीं की। मैंने भी आपके सामने 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने इमरान रियाज का और हलीम आदिल शेख की कंडेम किया है, कभी मैंने इसमें कोई अदारे का नाम लिया? पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है। बावजूद इसके कि इन 2 केसेस और स्पेशली इमरान रियाज के केस के हवाले से पूरा सोशल मीडिया और पूरी पाकिस्तानी कौम के जो जिस किस्म का जज्बात का इजहार कर रही है वो सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक्त अदारों को, कोई भी हो, अदालती सिस्टम हो, सियासी सिस्टम हो, पाकिस्तान के अदारे हों, एजेंसीज़ हों, हम उनको झंझोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का या फयाज़ चौहान का या साजिदा बीबी का या आपका या मियाँ असलम साहब का या आप सहाफ़ियों का या आप फोटोग्राफर्स का या कैमरामैन का नहीं है। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान लिटरली सबके सामने है कि दिवालिया होने के करीब है। $7 अरब के सिर्फ आपके ज़रिए मुबादला है। आपके हालात ख़राब हैं, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है,
मुल्क के अंदर कत्ल गारत गली का अरूज पे है। जितने इनके केसेस में गवाह थे और अफसरान थे, या वो खुदकशियाँ कर रहे हैं या उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, सारे के सारे इस दुनिया से जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से इन्होंने अपने सारे केसेस करप्ट, बदयानत और टकेमार वो लोग कि जिनको हमारे अदारों और हमारी एजेंसीज ने ही पूरे मुल्क के अंदर एक एक चीज़ जो है वो लोगों को बतलाई और समझाई कि ये मुल्क दुश्मन है, ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। अब अगर वो इक़्तिदार में दंदनाते फिर रहे होंगे तो फिर जनाब हम उन्हीं को झंझोड़ेंगे ना। जब पूरी पाकिस्तानी कौम, उसके हालात ये हैं कि वो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को चीख चीख के और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि 400 रुपये लीटर आंसू और 800 रुपये किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ पे जाएं हम। मैंने भी आपके सामने 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने इमरान रियाज का और हलीम आदिल शेख की कंडेम किया है। कभी मैंने इसमें कोई अदारे का नाम लिया? पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है। बावजूद इसके कि इन दो केसेस और स्पेशली इमरान रियाज के केस के हवाले से पूरा सोशल मीडिया और पूरी पाकिस्तानी कौम के जो जिस किस्म का जज्बात का इजहार कर रही है वो सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक्त अदारों को, कोई भी हो, अदालती सिस्टम हो, सियासी सिस्टम हो, पाकिस्तान के अदारे हों, एजेंसीज़ हों, हम उनको झंझोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का या फयाज चौहान का या साजिदा बीबी का या आपका या मियाँ असलम साहब का या आप सहाफ़ियों का या आप फोटोग्राफर्स का या कैमरामैन का नहीं है। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान लिटरली सबके सामने है कि दिवालिया होने के करीब है। 7 अरब डॉलर के सिर्फ आपके ज़रिए मुबादला है। आपके हालात ख़राब हैं। मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है। मुल्क के अंदर कत्ल गारत गली का अरूज पे है। जितने इनके केसेस में गवाह थे और अफसरान थे, या वो खुदकशियाँ कर रहे हैं या उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, सारे के सारे इस दुनिया से जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से इन्होंने अपने सारे केसेस करप्ट, बदयानत और टकेमार वो लोग कि जिनको हमारे अदारों और हमारी एजेंसीज ने ही पूरे मुल्क के अंदर एक एक चीज़ जो है वो लोगों को बतलाई और समझाई कि ये मुल्क दुश्मन है, ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। अब अगर वो इक़्तिदार में दंदनाते फिर रहे होंगे तो फिर जनाब हम उन्हीं को झंझोड़ेंगे ना। जब पूरी पाकिस्तानी कौम, उसके हालात ये हैं कि वो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को चीख चीख के और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि 400 रुपये लीटर आंसू और 800 रुपये किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ पे जाएं हम। तो जनाब फिर हमने अदारों को, अदालती सिस्टम को, उन्हीं को ये ना हमने खटखटाना है। चौहान साहब ये बताइएगा, ये जो वायलेशंस हो रही हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कमिटमेंट्स की, इसके खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे? PTI के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 5 कारकुन हमारे पास वापस आने से नंबर गेम इस वक्त पूरी हो चुकी है। आपको बताएं कि PTI के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी तनकीद का निशाना भी बनाया वज़ीर आज़म को उन्होंने। और जो 5 कारकुन PTI में वापस आए हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद, उसके मुताबिक अब नंबर गेम्स पूरी हो चुकी है और सख्त मुकाबला होगा 22 को। ऐसा कहना है फयाजुल हसन चौहान का।